प्रिय कन्या राशि वालों, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले किस प्रकार सफलता का तूफान आएगा, कौन से बड़े कार्य बनेंगे और कौन से बड़े बदलाव होंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जीवन में, जिसका आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले किस प्रकार सफलता का तूफान आएगा। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। बुध आपके व्यापार को भी देखते हैं, नौकरी संबंधित कार्यों में सफलता दिलाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। आने वाले समय में आपके 12वें भाव में जाएंगे। किस प्रकार सफलता का सफर होगा शुरू, यानी बुध जब आपके लगन में आएंगे तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान हो चुके हैं। मंगल का दूसरे भाव में रहना धन धान्य में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, और मंगल की चतुर्दृष्टि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि आपके 5वें भाव में है, जहां पर शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। यह संतान सुख या संतान की शिक्षा को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह समाप्त होती हैं, या कोई बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में सफलता का, क्योंकि यहाँ पर सफलता को बढ़ाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, किस प्रकार आएगा सफलता का तूफान, क्योंकि बुध आपके लगन में आएंगे, और लगन में बैठकर बुध की सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेगी, जो कि जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल की जो चतुर्दृष्टि आपके 5वें भाव में है वह आपके सपनों को साकार करते हैं, क्योंकि यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत अगर कर लें किसी भी क्षेत्र में तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है, क्योंकि जब मंगल की चतुर्दृष्टि आपके 5वें भाव में होती है, क्योंकि यह लक का भी होता है, मनोरंजन का भी होता है, तो यहाँ पर मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धि के कारक बुध देव आपके लगन में आ जाएंगे, तो आपके स्वभाव में प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की जो चतुर्दृष्टि आपके 5वें भाव में रहेगी, यह आपके सभी कार्यों को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। परंतु जब मंगल का कहीं भी प्रभाव होता है तो यह कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक कराते हैं। यानी अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर अगर आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो दुगनी सफलता देखने को मिलेगी। साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल का आना सपनों को साकार करना होता है जब आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। और मंगल यहाँ पर 1.5 माह आपके दूसरे भाव में रहेंगे, और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह भाग्य के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ शुक्र आपके 12वें भाव में आएंगे, और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं बुध के साथ मिलकर आपके लगन को देखेंगे। सपने साकार होते हैं, सपनों के लिए थोड़ा सा प्रयास भी आपको करना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है बुध, और बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। बुध सबसे ज्यादा अस्त होते हैं और सबसे ज्यादा उदय होते हैं। जब यह सूर्य के संपर्क में आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। तो इसलिए कन्या राशि वालों को जीवन में कुछ अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह फिर भी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके प्रयास और उनकी मेहनत उन्हें सफल बनाती है। प्रिय कन्या राशि वालों, जब बुध अस्त हो जाते हैं तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, परंतु जब बुध सकारात्मक प्रभाव देते हैं, सपनों को साकार करते हैं, आपकी
इच्छाओं को पूरा करते हैं और जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं वह समाप्त होती हैं। क्योंकि जीवन में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं वह अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि मंगल आपके धन भाव को देखेंगे और वहीं शुक्र आपके 12वें भाव को देखेंगे। सूर्य और बुध यह आपके भाग्य को चमकाएंगे आपके लगन में। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और पावरफुल होंगे और यहाँ पर बैठकर आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। परंतु यहाँ पर जब शुक्र आपके 12वें भाव में आते हैं तो थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ते हैं, परिवार में आपके खर्चे बढ़ते हैं। इसलिए मंगल आपके दूसरे भाव में है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव में है और मंगल की ही दृष्टि आपके भाग्य के भाव में है, अष्टम। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको थोड़ा सा अपने कार्य के प्रति, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास करना चाहिए धन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है जब नौकरी के क्षेत्र में अगर आपको पदोन्नति के लिए प्रयास करना है या करियर के क्षेत्र में अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास कराते हैं। गुरु बैठे हुए हैं, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किस क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको मेहनत करनी चाहिए, परंतु कभी कभी आलस्य के कारण आप उस कार्य क्षेत्र में मेहनत नहीं करते हैं और जो अच्छा समय होता है वह व्यतीत हो जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको खुद पर विश्वास कर ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध स्वयं आपके लगन में आ रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और साथ ही साथ कार्य को समय से पूरा करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी राहु केतु के प्रभाव के कारण, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव में और महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जो 9वीं दृष्टि होती है वह आपके दूसरे भाव में ही पड़ रही है, यानी मंगल के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के प्रभाव के कारण कभी कभी कार्य क्षेत्र में आलस्य के कारण कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है या उस कार्य क्षेत्र में आपको अधिक सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए प्रयास अवश्य करें, निराश ना हो, अपने हौसलों को बुलंद रखें। क्योंकि जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो आप जीवन में बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण कभी कभी आलस्य भी देखने को मिलता है और कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, बुध का आपके लगन में आना और सूर्य का आपके लगन में आना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सफलता का तूफान आएगा, यानी बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रयास आपको करना होगा। क्योंकि सभी ग्रहों का अलग अलग भाव में प्रभाव होता है। जहाँ पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती है, वह कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है। और जहाँ पर अच्छे ग्रह की दृष्टि होती है या अच्छा ग्रह स्वयं विराजमान है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत से ही बड़ी सफलता देखने को मिलती है, आपकी योजनाएं सफल होती हैं, आप जो फैसले लेते हैं अपने कार्य क्षेत्र में वह सफल होते हैं, मान सम्मान आपका बढ़ता है समाज में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। राहु के कारण जो थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए संयम बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में दोबारा मेहनत करें। अगर आपको किसी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है और आपको उसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो वहां पर दोबारा प्रयास करें, अधिक मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान हो चुके हैं और धीरे धीरे मंगल की डिग्री बढ़ेगी और फिर मंगल पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि ग्रह
बाल्य अवस्था से युवावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, तो उसका प्रभाव जो होता है युवावस्था में बहुत अधिक हो जाता है। वह ग्रह आपके सपनों को साकार करता है, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं, भाग्य कारक होते हैं। बुध आपके व्यापार के क्षेत्र को देखते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, और सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को भी देखेंगे। गुरु, जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि जब गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में सही फैसले लेता है और वह सफल भी होता है। उसी प्रकार शुक्र, जब शुक्र आपके 12वें भाव में आते हैं तो यह थोड़े खर्चे अधिक आपके बढ़ा देते हैं, मनोरंजन संबंधित या सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए। तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा अधिक खर्चे बढ़ा सकते हैं केतु के साथ मिलकर, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है आय को बढ़ाने के लिए। महत्वपूर्ण हो जाता है जब मंगल आपके दूसरे भाव में आते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आमदनी के स्रोत आपको बढ़ाने चाहिए। जब आप आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे तो उससे आपका जो आय होती है वह बढ़ोतरी होती है, जिससे कि व्यक्ति का मन शांत होता है और कार्य क्षेत्र में लगता है, क्योंकि जब आमदनी आपकी बढ़ेगी, जिससे कि आपके जो शुक्र खर्चे बढ़ाएंगे, तो जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो वह समय बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपके सपने साकार होते हैं। इसलिए आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ाएं। प्रिय कन्या राशि वालों, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ग्रहों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं सफलता अवश्य ही दिलाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय मंगल देव या जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से, बुध के आशीर्वाद से आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा, ऐसी हम कामना करते हैं, और करियर के क्षेत्र में आपको बड़ी ऊंचाई प्राप्त हो। तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो कमेंट बॉक्स में ये